क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, इसमें क्या दिया है बेटा? ए दिया हुआ है, ए है 5 और साथ में डी दिया हुआ है 3 और ए एन की वैल्यू भी दे रखी, ए एन इक्वल टू 50। तो करना क्या है? एन और एस एन ज्ञात करना है। एन और एस एन ज्ञात करना है। एन कैसे निकलेगा भाई? एस एन से निकलेगा, ए एन से? ए एन से निकलता है वैसे ना, और ए एन से भी तब निकलता है जब ए और डी दिया हुआ हो। तो भाई ए भी दिया है, डी भी दिया हुआ है, तो बड़ी आराम से निकल जाएगा ए एन से एन। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। ए भी दिया है 5, डी दिया है 3 और ए एन दिया है 50। तो चलो निकालते हैं। ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 50 इक्वल टू ए है बेटा 5 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, इसलिए ऐसी रहेगा, इंटू डी है 3। 5 इधर लेके आओ, इधर आएगा तो माइनस में, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। कितना बच रहा है? 45। 45 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब 3 को भी लेके आओ इधर, कहाँ आएगा ये? अपॉन में आएगा बेटा, है ना, इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो अपॉन में, इज इक्वल टू एन माइनस 1। 3 से कट रहा है, 5 और 9 हाँ कट रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 बार कट रहा है बेटे, तो 15 बराबर एन माइनस 1। माइनस 1 को इधर लेके आओ तो प्लस में, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो बताओ एन की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई बेटा। तो हमने क्या करना है? एस एन निकालना, मतलब S16 ने निकालना है। क्या निकालना है? S16। तो निकालो फिर, पहले एस एन वाला फॉर्मूला लगाओ, एस एन इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर भी शॉर्टकट वाला लगा सकते हो तुम, ए प्लस ए एन वाला, ठीक है ना, क्योंकि हमें पहला पद भी पता है और एनवा पद भी। तो एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगाना। एन की वैल्यू कितनी है? 16 इज इक्वल टू 16 अपॉन 2। ए है बेटा 5 और ए एन है 50, कट जाएगा 8 टाइम, अंदर कितना हो रहा है? 55, तो सीधा कर दो ऐसे गुणा में। तो S16, ध्यान देना बेटा, एस थोड़ा तरीके से बनाना है, एस तरीके से बनाना या 5 तरीके से बनाना, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से दोनों तरीके से बनाओ, एस तुम ऐसा बना सकते हो, 5 ऐसा बना रहे, 5 मत करना, तब ऐसे से। तो कितना? 8 5 40 का 0, 8 5 40 से 40, 440 आ गया। देखो आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, ए दे रखा बेटा 7 और हमारे पास A13 दे रखी है, A13 इज इक्वल टू 35। तो क्या करना है? डी की वैल्यू भी ज्ञात करनी है और S13 की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। चलो देखते हैं भाई, ए की वैल्यू भी दे रखी है, एन भी तो दे रखा है, कितना? हाँ 13। तो डी निकालना है भाई, साथ में A13 दे रखा है 35, डी निकल जाएगा। A13 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो लगाओ A13 इक्वल टू ए प्लस 12 इंटू डी। A13 की वैल्यू कितनी है? 35 इज इक्वल टू ए दिया बेटा 7 प्लस 12 इंटू डी, ऐसी रहने दो। 7 लेके आओ इधर, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी, कितना बचेगा? 29 है, 29 कितना बचेगा?
28 बचे 29 28 इज इक्वल टू 12D। अरे सही है। 35 में से 7 गए तो 5 गए और 2 और 5 गए तो 30 बचा, 30 में से 2 और यानी कि 28। ठीक है, तो ये आएगा बेटा 28/12 बराबर डी। तो डी बराबर कितना आ रहा है, 2 से काट लो जरा से। 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 14, फिर 2 से कट रहा है 3 बार और 7 बार। डी आया बेटा 7/3। डी कितना आ रहा है 7/3। क्या सही आ रहा है डी? चलो देखते हैं। इधर कहीं मिस्टेक तो नहीं की ना? नहीं, फिर भी दोबारा चेक करना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, तो डी आ गया बेटा, एक तो निकल आया हमारा। अब क्या चाहिए, S13 चाहिए। भाई हमें सब कुछ पता है, ए भी पता है, डी भी पता है, एन भी पता है, ए एन की वैल्यू भी पता है ना? तो डायरेक्ट लगाएंगे कौन सा, वो शॉर्टकट वाला एस एन इक्वल टू कौन सा, n/2 a प्लस ए एन वाला। अरे ये 13 नहीं पता, वही तो है, एन का काम वही करेगा ना। एन कितने हैं टोटल, 13 पद हैं इसमें बस। तो 13वां पद की वैल्यू तो है 35 एन। तो S13 इज इक्वल टू 13/2, ए है बेटा 7 प्लस, चलो पहले A13 लिख देता हूं यहाँ पर। S13 इज इक्वल टू 13/2, 7 प्लस A13 की वैल्यू है 35। तो S13 इज इक्वल टू 13/2 कितना हो रहा है, 35 से 7 42, काटो 2 से, 2 दूनी 4, 1 21 बार। तो S13 इक्वल टू 13 कम 13 का 3, 13 दूनी 26 और 1 27, 273 हो रहा है। बताओ कहीं कोई दिक्कत आई? नहीं आई। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा, इसमें बेटा A12 दे रखा है, कितना दे रखा है 37, और डी दिया है 3। तो क्या ज्ञात करना है, ए और S12 ज्ञात करना है बेटा। ए की वैल्यू क्या होगी और S12 की वैल्यू क्या होगी, ये ज्ञात करना है। सॉल्यूशन क्या दे रखा है हमें, डी दे रखा है 3 और A12 भी दे रखा है कितना 37। हमें ए निकालना है, यानी कि हमें एन भी दे रखा है। एन कितना है बेटा, कितना है 12 है। तो ए निकालना है, वो तो ए एन वाले फॉर्मूले से ही निकलेगा, है ना, A12 से निकलेगा मतलब। चलो निकालो, ए एन इजकल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। देखो बेटा, हम क्या करेंगे, ए एन की जगह A12 इजकल टू ए प्लस 12-1 इंटू डी। A12 की वैल्यू कितनी है 37। अच्छा A12 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि भाई हमें एस भी 12 ही पूछ रहे हैं, टोटल 12 पद तो है इसमें, मतलब एन का मान 12 है, ठीक है ना, इसलिए लगा रहे हैं हम A12। ए कितना है बेटा, अच्छा ए ज्ञात करना है, उसको ऐसे रहने दो, प्लस 12 में से 1 गया तो 11 गुना डी कितना है 3 है, तो ये हो गया 37 इजक्वल टू ए प्लस 11 3 जा 33। अब ये इधर लेके आएंगे तो 37 माइनस 33 इजक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ गई। अब तो S12 का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, तो लगाओ। इसलिए S12 इज इक्वल टू 12/2
2a प्लस a12 वाला है, ये 6 हो जाएगा। a कितना आया 4 प्लस 37 41, तो 6 कम 6 6 चौको 24, ये आ गया बेटा S12 आ गया 246। चौथे में दिया बेटा A3 देखा 15, A3 इज इक्वल टू 15 और S10 इज इक्वल टू 125। तो क्या क्या ज्ञात करना है, D और A10। D इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ, और A10 की वैल्यू क्या होगी। चलो देखो बेटा, हमें N पता है ना, हमें A पता है और ना D पता है, तो ये नहीं कि हमें क्या है, मतलब A3 भी लगाना पड़ेगा और S10 भी लगाना पड़ेगा, दोनों लगाना पड़ेगा। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। भाई हमें ना A पता है ना D पता है, सिर्फ क्या एक चीज पता है, N पता है। N कितना है 10, क्योंकि भाई जब S10 है तो मैक्सिमम इसमें 10 पद है, उनका ये हो गया इतना, तो N तो हमें पता है। अब अगर मैं AN वाला फॉर्मूला लगाऊं, AN इसको क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर ना मुझे ये पता है ना मुझे ये पता है, नहीं निकलेगा। फिर अगर मैं SN वाला फॉर्मूला लगाऊं N अपॉन 2 2a प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो ना मुझे ये पता है ना मुझे ये पता है, तो क्यों ना दोनों को लगा दें, है ना। ऐसे में क्या होगा, दो लगभग एक जैसे समीकरण आएंगे, ए डी दिखेगा दोनों में, ठीक है ना। तो ऐसे में फिर विलोपन विधि लग जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, पहले A3 लगा, मतलब जो चीज हमें देख ना उसका लगाना है हमने। A3 का लगाओ, A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2 इंटू डी। A3 की वैल्यू कितनी है बेटा 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। बस छोड़ के जाओ उसको इक्वेशन नंबर 1 बना करके। अब लगाओ S10 वाला, S10 इज इक्वल टू क्या होता है 10 अपॉन 2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ये वाला लगाना। S10 की वैल्यू है 125, इसको लिए 5 हो जाएगा, ये 2a प्लस 9d, 5 किधर, तो 125 बटे 5 बराबर, इधर ब्रैकेट खोल के चलो कितना 2a प्लस 9d, काटो इसको, 5 दूनी 10 5 पंजे 25 25 आ रहा है, 25 बराबर 2a प्लस 9d। जो तुम ये बना दो चर, तो थोड़ा प्रॉपर तरीके से बनाना बेटा, ए लगना चाहिए, डी लगना चाहिए, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, समीकरण नंबर 2 ये। अब तुम चाहो तो यहां से ए का मान बना सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, विलोपन विधि से भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है तुम पे। और तीसरी विधि कौन सी, ग्राफिया से भी कर सकते हो, तो ग्राफिया के चक्कर में तो हम पढ़ेंगे नहीं, है ना। चलो क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें, समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दें, 2a बन जाएगा तब ना। अब ये 2a, ये भी 2a बन जाएगा, तब घटाने में आसानी हो जाएगी। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, गुणा कर दें समीकरण 3 कह देंगे उसको, तो 15 दूनी 30 बराबर 2a प्लस 2 टू जा 4d, समीकरण नंबर 3। बस अब क्या, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 3 से
समीकरण 2 को घटाने पर लिखो तो पहले समीकरण 3 वाले को 30 इक्वल टू 2a प्लस 4d इसके अपन में 2 वाले को 25 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। जब घटाने तो नीचे वाले चिन्ह को माइनस माइनस कर दो तो 30 में से 25 गया तो 5 बच गया इधर 2a से 2a गया यहां पर कितना माइनस का 5d। तो अब यहां से क्या करेंगे बेटा 5 को इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा 5 अपॉन माइनस 5 इससे ये कर जाएगा तो डी का मान कितना आ गया माइनस का 1 आ गया डी डी कितना आया -1 डी आ गया। अब हमें ए चाहिए समीकरण 1 में रख देंगे डी का मान है ना लेकिन डी का यह मान समीकरण 1 में रखने पर कहां है समीकरण 1 ये है तो 15 बराबर ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू बेटा माइनस क्या हुआ तो 15 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस का -2 तो 15 प्लस 2 इज इक्वल टू ए क्या चाहिए ए 10 इंटू डी ये है हमारे पास 17 प्लस 9 इंटू डी आया हमारे पास माइनस का 1 तो ये हो गया बेटा 17 माइनस 9 तो ए 10 इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 8 बस हो गया बेटा काम है ना। लास्ट में जो जो आंसर चाहिए उनको एक साथ लिख लेना अतः डी इज इक्वल टू माइनस का 1 और ए इज इक्वल टू ए 10 इज इक्वल टू 8 ऐसा लिख देना उनको लास्ट में जो जो चीजें चाहिए जो चीजें उसने पूछी। तीसरे का 5वां देखो बेटा 5वां क्या दे रखा है डी डी दे रखा है 5 और S9 दे रखा बेटा 75 और कुछ दिया है नहीं दे रखा ए और A9 ज्ञात करना है ए की वैल्यू और A9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ कैसे निकलेगा पहले देखना है कि बेटा हमें डी दिया है ए भी दिया है एन अच्छा ए नहीं निकाल रखा है और हमें एन दे रखा है 9 अगर मैं ए एन का फॉर्मूला देखूं ए एन तो क्या ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तो भाई मुझे क्या है इसकी वैल्यू नहीं दे रखी एन दे रखा है ये 9 है डी दे रखा है 5 है ए एन नहीं दे रखा ए एन नहीं दे रखा है तो मतलब एस एन वाले फॉर्मेट में लगेगा तो हैं जरा देखते हैं एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी देखते हैं भाई एन दे रखा है 9 एस एन भी दे रखा है कितना 75 ए हमने फाइंड आउट करना है एन हमें दे रखा है डी भी दे रखा है अरे इसमें लगेगा भाई ये वाला फॉर्मूला लगेगा सब चीजें पता है सिर्फ इसमें से डी निकालना है और निकल जाएगा हाँ ए निकालना है बाकी सब पता है तो वो ये वाला लगाओ ना S9 वाला फॉर्मूला लगाओ S9 इक्वल टू पहले रफ पे चेक करो भाई मैं कौन सा वाला लगाऊं ये वाला पहले लगाऊं ये वाला पहले लगाऊं है ना। वैसे तो क्या है ए एन वाला लगता है लेकिन क्या है उसमें ना हमें ए पता है ना एन पता है इसलिए नहीं लग रहा वो ये बोला ए एन वाला
और ना ही मुझे ए एन की वैल्यू भी पता है। अगर मुझे ए नाइन की वैल्यू भी पता होती तब भी काम बनता, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं पता। तो एस नाइन इक्वल टू क्या होगा, 9/2 2a प्लस 9 - 1 इंटू डी। वैल्यू पिट करो, एस नाइन कितना है 75 इज इक्वल टू 9/2 2a प्लस 8 इंटू 5। 9/2 के लिए क्या होता है सर, तो 75 इंटू 2/9 इज इक्वल टू 2a प्लस 8×5 40। यहां कुछ कट रहा है कि 9 से नहीं कट रहा, 9 8 72 होता ना, 3 से कट रहा है, 7 और 5 12, हाँ 3 से कट रहा है। तो चलो काट लेते, थोड़ा छोटा हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 तिया 9, ये हो जाए ना। 25 दूनी 50 बटे 3 बराबर 2a प्लस 40। 40 किधर लेके आओ, तो 50/3 माइनस का 40 इज इक्वल टू 2a। कर लो हर समान। 50 माइनस 40 इंटू 3/3 लिख दो भाई, इज इक्वल टू 2a। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 120 बटे 3 बराबर 2a। कितना हो रहा है भाई, माइनस का 70 है, माइनस का 70/3 इज इक्वल टू 2a। तो 2 को भी इधर लेके आओ, माइनस का 70/3 इंटू 2 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू, इसको काट लो कितनी बार, 35 बार है, तो माइनस का 35/3 ए आ गया भाई, ए आया इतना। अब क्या निकालना है, A9 निकल जाएगा, A9 भाई, एन भी पता है, ए भी पता है, डी भी निकल जाएगा। A9 इज इक्वल टू ए प्लस 8d। ए कितना है, माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी कितना है 5। तो माइनस का 35/3 प्लस 8×5 40। तो चलो कर लो, माइनस का 35/3 प्लस 40 इंटू 3/3, माइनस का 35 प्लस 120/3 कितना हो रहा है भाई, 120 में से 35 गए तो 85। हाँ 85/3 यही आया बेटा A9 की वैल्यू। कुछ सही में तो नहीं निकालना, वो तुम्हारी मर्जी है, इतना ठीक है। नहीं सही में भी निकाल सकते हैं, है ना, जैसे 2 बार पूरा जा रहा है, फिर 3 बार जा रहा है ना, 28 बार पूरा जा रहा है, 1/3 28 1/3 ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इतना ठीक है।